आप देख रहे हैं TNB। अब क्या बोले, हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है, हर चीज की समस्या आया। तो हमने उनसे शिकायत करी है, उस पर सुनवाई हुई है। अब नई लाइन डल रही है, पानी की डल चुकी है, हर जगह डल रही है, त्रिलोकपुरी में नई लाइन। इलेक्शन का जब टाइम आता है तो सब लोग आके बोलते हैं कि नहीं नहीं ये होगा वो होगा, लेकिन जैसे ही इलेक्शन निकल जाते हैं उनका काम हो जाता है, फिर आके कोई नहीं देखता। अंदर ब्लॉक बन गया तो कोई तो रोड पर तो सब जानते हैं, रोड पर सब सफाई कर लेंगे, लेकिन अंदर कोई गलियों में मोहल्लों में कोई सफाई करने नहीं आता। होती है, जाके बोलते तो आते भी है, देखते भी है, बस पानी साफ नहीं आ रहा, जो पानी के लिए लाइन डाल रहे हैं। बीजेपी तो हम चाहिए ना, चाहे साल बाहर में जाए। आम आदमी पार्टी है। हाँ, हमारी तो कोई आवे झाड़ू आ रहे। एमसीडी में कांग्रेस हट जाए, हमारी तनख्वाह मिलती 3-3 महीने एमसीडी की, 3 महीने हो चुके तनख्वाह। एमसीडी के कर्मचारी? हाँ, कर्मचारी है, कर्मचारी तनख्वाह नहीं आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। TNB के खास प्रोग्राम निगम पार्षदों का रिपोर्ट कार्ड वादे कितने पूरे कितने अधूरे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसी प्रोग्राम को लेकर आज TNB की टीम उतरी है त्रिलोकपुरी वार्ड 02E में। हम आपको बता दें कि आज हम लोगों के बीच जाएंगे, बात करेंगे कि आखिर यहाँ के लोगों की क्या समस्याएं हैं। इसी के साथ बात करेंगे निगम पार्षद से भी कि जो जनता की समस्याएं हैं, उनके जो सवाल हैं वो लेकर हम उनके पास जाएंगे और वो कितना सही तरीके से जनता के सवालों का जवाब देते हैं, कितना संतुष्ट हैं वो इन सवालों के साथ। इसी के साथ ही मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि मैं इस वक्त एक त्रिलोकपुरी के पार्क में मौजूद हूँ, जो वार्ड 2 में आता है, वार्ड 2E में आता है। यहाँ से जो पार्षद हैं वो विजय कुमार हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये जो सीट है, ये जो वार्ड है, ये कई मायनों में जो है खास है, क्योंकि यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं और विधायक भी जो है वो आम आदमी पार्टी से हैं। दरअसल जब 2021 में उपचुनाव हुए थे तब चुनकर जो है विजय कुमार आए थे। कई सालों का जो है टाइम होता है एक निगम पार्षद को काम करने के लिए क्षेत्र में, लेकिन उनको अभी आए हुए 1 साल हुआ है। लेकिन देखना ये है कि आखिर इन 1 सालों में लोग जो हैं, त्रिलोकपुरी की जनता जो है वो उनसे कितना संतुष्ट है, उनके कामों से कितना संतुष्ट है। तो चलिए मेरे साथ बात करते हैं और जानते हैं कि त्रिलोकपुरी की जनता की क्या राय है, त्रिलोकपुरी पूर्व की जनता की क्या राय है अपने निगम पार्षद को लेकर। त्रिलोकपुरी वार्ड 2E में आ गए हैं हम। 16-17 ब्लॉक के बीच में जो रोड है उसमें हम हैं। जनता हमारे साथ है। समस्या क्या है, निगम पार्षद जो है कितना एरिया में आते हैं, कितना काम करते हैं, ये जानते हैं जनता से ही, त्रिलोकपुरी की जनता से ही। अंकल, क्या लग रहा है जो आपके यहाँ के निगम पार्षद हैं, काम किए हैं एरिया में? ऐसा है, काम वो रोड पे ऐसे ही सीधा निकल जाते हैं, हमारे अंदर नहीं आते हैं जी। जो भी कहते होंगे वहीं लोग कहते होंगे, करते हैं या नहीं करते, ऐसा अभी तक हमें दिख नहीं रहा। अच्छा। हाँ, तो एरिया में सफाई वगैरह होती है टाइम से? नहीं, सफाई तो है, सफाई तो है, सफाई है। सफाई पहले नहीं होती थी, पर अब इस बार तो पूरी सफाई रहती है। और एक आध बारी उनसे जो शिकायत भी की है वो भी उन्होंने कम कराया। जैसे कि ये रोड का फुटपाथ टूट रहा था, यहाँ सड़क पे गड्ढे थे, उसके लिए उनको बोला, लिख के दिया, उन्होंने करा दिया। तो समस्या क्या है जो अब जो होनी चाहिए ठीक एरिया में? एरिया में समस्या यही है कि एक तो पानी यहाँ गंदा आता है, सबसे बड़ी समस्या यही है। दूसरा सफाई व्यवस्था भी ठीक, अभी तो फिलहाल तो ठीक ही है। भैया, अंकल, क्या सफाई के लिए कोई भी नहीं आता है। देखो, अंदर ब्लॉक बन गया तो कोई तो रोड पर तो सब जानते हैं, रोड पर सब सफाई कर लेंगे, लेकिन अंदर कोई गलियों में मोहल्लों में कोई सफाई करने नहीं आता। एरिया में अंदर सफाइयाँ नहीं होती हैं? बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, और तो जो निगम पार्षद है वो आते हैं यहाँ पर? अंदर बिल्कुल नहीं आता, ना कभी झाका, कभी नहीं आया यहाँ पर बिल्कुल भी। तो चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है? अगर जिसने काम करा वही जीतेगा, समझ गए?
वही अंकल एक और हमारे साथ हैं। अंकल क्या लग रहा है, एमसीडी इलेक्शन आने वाले हैं, क्या लग रहा है चुनाव में कौन असल में बात ऐसे है, अभी तक जो भी समस्या है ना, अभी तक सही तरीके से यहाँ सॉल्व नहीं हो पाई है। दरअसल में जो साइडों में गली के नीचे जो नालियाँ जो दे दी है ना इन्होंने, उसकी वजह से जो भी पानी होता है वो इकट्ठा होकर सीधा ना सीवर की जाता है, मगर सीवर भी लीकेज होने के कारण वो पानी लाइन में जाकर टच होता है। उसी के कारण वो पानी लाइन के जरिए गंदा पानी घरों में चला जाता है। वो समस्या इनसे सॉल्व नहीं हो रही है। कभी भी आप देखो बरसात होगी ना तो शायद सीधा ना घरों में पानी के जो सीवर लाइन दे रखी है उसी में जाके बस जाता है, वो सीधा सीधा घरों में भी घुस जाता नीचे, और उसके बाद वो सारा सीवर की लाइन के थ्रू होके वो सीधा पानी की लाइन में। समस्या उन्हें बताई गई है? कई लोगों ने बताई है, हमने भी बताई कई बारी, पर अभी तक तो कोई समाधान हुआ नहीं है। तो क्या लग रहा है कि काम एरिया में मतलब कम हुए हैं, तो इसका असर जो है चुनाव पे देखने को मिलेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी जो है? अभी तक जो भी काम जिसने अच्छे किए हैं उसी के लिए सब कुछ खड़े हुए हैं। बाकी अभी तक तो हम कुछ नहीं कह सकते पब्लिक का माइंड में क्या चल रहा है। मौजूदा निगम पार्षद ने कितने काम किए हैं एरिया में? पहले जो मौजूदा जो निगम पार्षद ने काम किए थे उस हिसाब से तो पहले लाइनें जो डली थी, सीवर लाइन में जो डाली थी वो सही डाली थी, और उसके हिसाब से उसकी जो पक्की जो बाउंड्री गोलवाई की थी वो भी सही करी थी। मगर उसके बाद जो खुदाई करके जो सीवर लाइन डाली वो ना तो उसमें मसाला डाला, ना सही तरीके से उसको रखा गया लेवल से पाइप को, वो सीधा नीचे बैठ जाती है। वो ज़मीन में पानी जाता है, उसके थ्रू सीवर लाइन का पानी जो पानी लाइन में आ जाता है, क्योंकि पानी लाइन जो है नीचे बैठ जाती है, उसकी वजह से पानी उसके अंदर चौक होके जाता है। जी। तो अंकल हम जानना चाहेंगे, जो आपके यहाँ के पार्षद हैं विजय कुमार हैं, तो क्या लगता है जो पार्क हैं, लाइटें हैं, पेंशन है, समस्याएं हैं बहुत सी, क्या लगता है सॉल्व की है, सुनवाई होती है अगर उनके पास जाते हैं तो? मैम पहली बात तो ये हमको ये पता ही नहीं है कि उनका ऑफिस कहाँ है यहाँ। अच्छा, हाँ पहले पीछे था, अब शायद वहाँ बैठते नहीं वहीं है। पर ही है? हाँ वहीं पर ही है। अच्छा, बाकी भाई मेरे को मतलब तो एरिया की जो समस्याएं हैं वो लेके उनके पास अगर जाते हो आप तो सुनवाई होती है या नहीं होती है? नहीं सुनते तो है, ऐसी बात नहीं है, सुनते हैं। एक महिला है हमारे साथ, उनसे बात। आंटी क्या कह रहे हैं कि मतलब जब समस्या लेके उनके पास जाते हैं तो सुनवाई होती है? हाँ सुन लेते हैं, कर भी देते हैं वो, मगर इतना नहीं कर देते हैं, मगर इतना नहीं करते हैं। जैसे यहाँ चोर चक्के घूमते हैं, रातों को घूम नहीं सकते, रोड पे तो डर ही लगता है ना जाने आने में, तो उस बात का कुछ नहीं है वो। और लेडीज हैं, आंटी क्या समस्या है आपके एरिया में अगर जाने तो? आप क्या कहते हैं, पुलिस घूम रही है जी, मगर चोरी का अभी कल परसों नलके उतार के ले गए, कोई सुनवाई, मतलब ऐसा भी तो ध्यान रखा जाए जिससे कोई बच्चों की नौकरी नहीं है उनको तो बंद कर देते हैं, और जो चोर चक्के होते हैं वो डोलते रहते हैं। तो अंकुश लगना चाहिए चोरी चोरी। हाँ, मेरी 2 दफ़ा गाड़ी उड़ गई थी, 1 दफ़ा गाड़ी मिल गई थी, मेरी इको अभी तक नहीं मिली, आज तक भी कोई सुनवाई। तो मतलब चोरी जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा त्रिलोकपुरी हाँ, में है। त्रिलोकपुरी। आंटी क्या कहेंगे, जो एरिया में कामकाज होते हैं, पार्क की जो हालत है वो ठीक ठाक है? पार्कों की तो कहीं नहीं ठीक ठाक है, जैसे हैं ऐसे ही है। मतलब पार्कों में जाकर देखो, ऐसे लाइट वाइट कोई ऐसी। 17 में जो पार्क बने हुए उनकी हालत कैसे है आंटी? जाके आप खुद देख लो ना, 17 का पार्क क्या जोर का बना, वो तो उनके मैरोलिया के सामने है, बिहार जी के सामने। आप जाके देखिए, अभी जाके देख लो, आपको दिखाई दे जाएगा कितना गंदा है। ये वाला 16 वाला पार्क तो भी सफा है, तो सफाई कूड़े कचरे की समस्या है या फिर नहीं है? सब कचरे की समस्या है, वहीं पार्क में ही हो रहा है, गंद इतना बहुत ज्यादा है। वैसे जो गाड़ी एमसीडी की गाड़ी आती हैं वो तो हाँ रोज आती है, एमसीडी के सारा ही आते हैं। मतलब गली में कोई सफाई वफाई नहीं होती, वैसे गाड़ी आती है कूड़े उड़े की, कूड़ा लेके जाते हैं। हाँ, अम्मा क्या कह रहे थे आप? मैं कुछ ना कर, मैं यही कह रही, गाड़ी तो रोज आवे पर यहाँ कोई काई की सुनाई ना है। अच्छा, सुनवाई नहीं होती है। बस क्या बदलाव होना चाहिए अम्मा, यहाँ पे क्या दिक्कतें आती हैं? बेटा बदलाव की तो ये है कि ना तो काई की सरकारी नौकरी, न काई के कुछ गरीब मार दिए मोदी ने हम तो। जी, तो अब तो है आम आदमी पार्टी एमसीडी इलेक्शन में आएगी, तो कौन आएगा? आम आदमी पार्टी आएगी, हम बीजेपी? तो ये देखो बीजेपी तो हम चाहिए ना, चाहे सास बाहर में जाए, आम आदमी पार्टी आएगी। हाँ हमारी तो वही आवे झाड़ू आ रही। ब्लॉक 17 के पार्क हमने आपको दिखाई कि उनकी स्थिति क्या है, वो किन हालातों में है। इसी के साथ ही ब्लॉक 17 के लोग भी मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके यहाँ की क्या कुछ जो है एरिया में कमियां हैं जिसमें सुधार होना चाहिए। भैया क्या कुछ कमियां हैं एरिया में? एरिया में कमी तो यह है, जैसे ये पार्किंग है बच्चों के खेलने की है, लेकिन इसमें गाड़ियाँ खड़ी होती हैं
जगह बिल्कुल नहीं मिल पाती और रात को इतनी गाड़ियाँ हो जाती हैं कि बाइक निकलना मुश्किल है। नाली की कंप्लेंट ऐसी है, देख के आते हैं लेकिन पूरी तरह से हो नहीं रही है। बाकी झाड़ू वगैरह तो ठीक है, लग जाती है, साफ सफाई होती है, लेकिन पार्किंग की समस्या यहाँ पर है। इनकी समस्या है और नालियों की थोड़ी समस्या है। निगम पार्षद जो है यहाँ के सुनवाई करते हैं, जो समस्या उन तक जाते हैं कर देते हैं वो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। आंटी क्या लग रहा है, एरिया में क्या काम हैं जो अधूरे हैं, होने चाहिए? अधूरे हैं क्या, कर रहे हैं अपना, वो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे सारा काम हो रहा है। निगम पार्षद जो है यहाँ के विजय कुमार, कितना अच्छा काम उन्होंने किया है एरिया में? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो समस्या लेके जाते हैं तो हाँ सुनते हैं सुनते हैं। जी आंटी क्या कहेंगे, एरिया में क्या कुछ काम हुए हैं? अब काम वही है ना कि जब काम करो, साफ सफाई होती है एरिया में? होती है, जाके बोलते तो आते भी है, देखते भी है। बस पानी साफ नहीं आ रहा, जो पानी के लिए लाइन डाल रहे हैं। मतलब पानी के पीने की समस्या है? गंदा पानी आ रहा है बाबू। हाँ बहुत ज्यादा, बस पानी मतलब एरिया में सब कुछ ठीक ठाक है, बस जो पीने का पानी है वो गंदा, बहुत गंदा पानी आ रहा है वो तो जैसे देखिए अभी जो आम आदमी पार्टी से हैं, खैर निगम पार्षद भी वही हैं और वही विधायक भी जो है आम आदमी पार्टी से ही हैं, तो क्या लगता है कि सुनवाई उन तक हुई है? हमने उनसे शिकायत करी है, उस पे सुनवाई हुई है। अब नई लाइन डल रही है, पानी की डल चुकी है, हर जगह डल रही है, त्रिलोकपुरी में नई लाइन, अब उसका कनेक्शन बाकी है। अब वो उनका पूरा कंप्लीट काम हुए तो कनेक्शन। मीठे पानी की जो लाइन है वो भी डल चुकी है? उसका डल चुका है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सीवर लाइन भी पड़ चुकी है, दूसरी पुराने वाली हटके नहीं डल चुकी है, और पानी की लाइन भी पड़ रही है। तो काम अच्छा कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, काम अच्छा हो रहा है, मतलब अच्छा हो रहा है काम। त्रिलोकपुरी वार्ड 2E के 16 ब्लॉक में इस वक्त हम मौजूद हैं। जनता मेरे साथ है समस्याओं को लेके कि आखिर त्रिलोकपुरी में क्या समस्या है वार्ड 2E में। यहाँ से जो पार्षद हैं वो विजय कुमार हैं, क्या कुछ उनके जनता को क्या कुछ उनसे शिकायतें हैं वो जानते हैं, क्योंकि एमसीडी इलेक्शन आने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि नेता जो हैं वो जनता के पास ज़रूर जो है आएंगे। तो जानते हैं अंकल से, अंकल क्या लगता है आपके एरिया में कितना कुछ काम जो है वो निगम पार्षद द्वारा किया गया है? मैडम काम तो बस क्या बताएं, कुछ कह नहीं सकते, रोड वगैरह सब टूटे पड़े हैं जी, और यहाँ भी रोडों पे पानी भरता है। लोगों के रोड तो पीडब्ल्यूडी में आ जाते हैं, लेकिन अगर बात करें पार्कों की, लाइटों की, लाइट तो ठीक है, लाइट ठीक है, लाइट वगैरह लाइट ठीक है, लेकिन पार्क तो गंदे हैं, पार्कों में पानी भरा रहता है। क्या कुछ सुधार होना चाहिए? उनकी साफ सफाई मैडम, में जो बेंच वगैरह और जिम वगैरह लगाएं, बच्चों के खेलने कूदने की लगाएं, तो वो सब चीज़ों की सुविधा होनी चाहिए। आंटी क्या समस्याएं हैं एरिया में? आंटी क्या समस्याएं हैं एरिया में, हम जानना ही आपसे। अब क्या बोले, हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है, हर चीज की समस्या है यहाँ तो। एक तो बिजली के पानी के बिल इतने दे रखे हैं 6,500 हजार। अभी हमारे आदमी पैरालाइज है, पेंसिल है, तो उसमें हम खाएं या पानी का बिल भरें 6,500 हजार, आप बताओ। तो मतलब जैसे अब तो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं यहाँ से और पार्षद भी हैं। मैं तो गई थी वहाँ पर भी, विजय कुमार के पास भी कह रहे थे मार्च में आना आप। जी, क्या बोला था आपने, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम ये बिल पे मत करना, मार्च में आना, हम इसका वो करेंगे निवारण जो भी होता है। हाँ, और जैसे एमसीडी के बारे में भी तो बात होती कि नहीं होती जी। जैसे एमसीडी वालों की तनख्वाह नहीं आती 2-2, 3-3 महीने, और इतनी एज हो जाती है, पक्का नहीं करते, जो कल के आए वो पक्के हो जाते पैसा भर के। तो क्या आंटी सुधार जो है त्रिलोकपुरी एरिया में जो ब्लॉक 16 है ये, इसमें क्या कुछ सुधार होने चाहिए? सुधार तो ये होना चाहिए कि यहाँ बदमाशी गिरी ज़्यादा चलती है, ये हटाया जाए। ये तो ये हटा सकते ना जो मेरे बनते, भाई हर चीज़ पे चौकन्ना होना चाहिए। बहन है, बेटी है, हर कोई जाती रहती है, कोई कहीं जा रही है, कोई कहीं जा रही है, तो उसकी तो सुरक्षा होनी चाहिए ना। और अभी बीच में कितने दिनों सोमवीर जो मर्डर हुए थे, एकदम जी अंकल, 4-5 यहाँ पे मर्डर भी हो गए हैं त्रिलोकपुरी के अंदर, तो थोड़ी बदमाशी गिरी ज़्यादा बढ़ गई है पहले से। अंकल क्या कुछ समस्याएं आपके एरिया में जो हल होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि अब
जो नेता वगैरह सब एरिया में आएंगे, तो आप उनको क्या कहेंगे? समस्या तो मैडम बहुत है यहाँ पे। जी एक तो ये बिजली और पानी के बिल ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ, जी। और क्या बताएं बस ये एमसीडी चुनाव आने वाले हैं, तो आप क्या कहेंगे? मतलब जैसे जो कूड़ा कचरा है, पार्कों के हालात है, लाइटें वगैरह, ये सब ठीक है या फिर लाइट तो ठीक है, लाइट ठीक है मगर बिल ज़्यादा आ रहे हैं। बिल ज़्यादा है? और एक्चुअली क्या है कि अब पेंशन होल्डर ज़्यादा है इधर, जी इतना बिल भर नहीं पाते, जी। तो कुछ ना कुछ तो रियायत होनी चाहिए। तो अभी चुनाव आएंगे तो और भी पार्टियां जो हैं इस वक्त चुनाव में हैं, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, तो क्या लग रहा है इस पर बदलाव होगा? क्योंकि बीजेपी अभी फिलहाल एमसीडी में है, तो क्या लगता है कोई और पार्टी आएगी या वही रहेगी? अभी इस बारे में तो कह नहीं सकता जी। ये तो निर्भर वोट पे पड़ता है। तो क्या लग रहा है, चांसेस क्या लग रहे हैं, झुकाव किस तरफ ज़्यादा है? झुकाव तो मोदी जी पे ही है मेरे ख्याल। आंटी क्या समस्या है? जैसे कि आप बता रहे थे कि यहाँ पे गुंडागर्दी, लड़के वगैरह खड़े रहते हैं, तो क्या समस्या सामने आती है? समस्या यही तो ना, कोई जैसे लड़की को हम कहीं स्टोर पे भेज दें, किसी को भेजे तो दवाई लेने, एक दिन कुछ भी लेने, रात बिरात कोई होता तो परेशान, डर ही डर है, क्योंकि लड़के झुंगट लगा के खड़े रहते हैं। कौन सी जगह पे खड़े रहते हैं? ये 16 है ना, ये स्कूल के पास कोने पे यहाँ पर, और खुला दारू बिकता है इधर। अच्छा। हाँ, दारू पीते रहते हैं बैठे हुए, और बस यही सब कुछ है, हम डर के हम भेज देते। तो क्या कहना चाहोगे सरकार को? हम सोचते हैं कि भाई ये सब चीज हटा ही जाए, जी। एकदम अच्छा सा रहे, बच्चा कहीं खुशी से जाए आए, कोई डर ना हो, ये कि ये सब हटना चाहिए। त्रिलोकपुरी वार्ड 2E के हम पहुंच चुके हैं ब्लॉक 2 में। यहाँ पे जनता है हमारे साथ बातचीत करने के लिए कि आखिर उनके एरिया की समस्या क्या है, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन जो है वो आने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो निगम पार्षद है, जो भी उम्मीदवार होगा वो जनता के पास जरूर जाएगा। तो समस्या क्या है, पहले हम जनता से जानेंगे। अंकल, क्या कुछ समस्या आपके एरिया में है? एरिया में एक नाला भरा खाली नहीं होता हमारा, ये सब कूड़ा पड़ा है, समस्या बहुत ज़्यादा है। विधायक आके घूमते नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं आता, काउंसलर है वो नहीं आता है, कोई भी, मतलब यहाँ इतनी संकट ज़्यादा है, किसी बात परेशानी हो रही है, पानी की परेशानी, हर चीज़ की परेशानी है, कोई आगे राजी नहीं है। मतलब गंदगी वगैरह, सब गंदगी, दुनिया भर की गंदगी है यहाँ पे। अच्छा। कोई झाड़ू झप्पा वाले जाते, कूड़ा नहीं उठता, झाड़ू बाहर जाती, कूड़ा नहीं उठता यहाँ पे। अब भी आपको मैं अब दिखा देता हूँ, वीडियो बनाऊँ, दिखा देता हूँ गलियों का क्या हाल है यहाँ। एमसीडी के लोग जो गाड़ियाँ, मतलब जो निगम पार्षद, गाड़ियाँ बाहर आती है मैडम, यहाँ कोई रिक्शे वाला नहीं आता है। अच्छा, तो यहाँ मतलब गलियाँ बहुत छोटी हैं, गाड़ी तो खैर नहीं आ सकती है, कोई भेजता ही नहीं है। यहाँ स्पेस तो बहुत है, लेकिन कोई देखो, आप देख लो, पीछे देख लो, आप देख रहे हो आप। गाड़ी वाड़ी जाने का तो क्या मतलब कि क्या समस्या है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्या कुछ? मैडम, इलेक्शन का जब टाइम आता है तो सब लोग आके बोलते हैं कि नहीं नहीं ये होगा वो होगा, लेकिन जैसे ही इलेक्शन निकल जाते हैं उनका काम हो जाता है, फिर आके कोई नहीं देखता ना। यहाँ पे आज तक कुछ, देखो ये दीवार कितनी पुरानी है, आप देख सकते हो, और आगे चल के नाले का भी बहुत बुरा हाल है। हमारी यही समस्या है, सिर्फ नाला। और ये हमने कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम इससे एक्स्ट्रा दो करवा दो, ये करा दो, ये तो तब करेंगे जब नाला ही नहीं उन्होंने होता। तो हमारी कोई समस्या हल नहीं हुई कभी सरकार से, हम लोग खुद ही करते हैं, खुद ही साफ करते हैं और खुद ही फेंक के आते हैं। इस दीवार के नीचे भी नाला है, इस दीवार के नीचे भी नाला है। ये नाला आज तक सफा नहीं हुआ, जब से बना है। जब टाइम बारिश पड़ती है, बारिश पड़ने के बाद सारी गंदगी गलियों में बह आती है, कि जो लैट्रिन के अंदर, नाले के अंदर भरी हुई है, और जब बरसात पड़ती है उसका पानी जो निकलता है दीवार से, तो गलियों के अंदर सारा पानी आ जाता है, बदबू हो जाती है सारा। तो ये समस्या जो है आपने जो पार्षद है या विधायक है उनको बताई है? बताई, उनको कंप्लेंट भी करी, उनको लिख के भी दिए, लिखित रूप में भी दिया है उसको। जब पहले राजू धिंगान था उसको भी दिया था, उसके बाद रोहित मेहरोली जी भी आ गए हैं, वे तो आके देखा ही नहीं। राजू धिंगान तो फिर भी आया था अपने कुछ समस्या पूछने के लिए, क्या करे क्या ना करे, पर करके भी दिखाया उसने, ऐसी बात नहीं है। और ये जो रोहित मेहरोलिया है, ये तो सिर्फ 2 बार जीतने के बाद कौंसलर बार सीट पे जीता, फिर एमएलए सीट से जीत गया, उसने तो आने ही बंद कर दिया। अब ये विजय कुमार जी जीते हैं, ये 1 साल के लिए, ये तो अभी ये क्या कर पाएंगे? अभी ये तो अभी जीते हैं, अब इलेक्शन दोबारा फिरने के लिए हो गए हैं। ये तो अब दोबारा जो 5 साल के आगे जीत के आएंगे, तो कुछ करें क्या ना करें तो उनका हाथ बात है। अभी 1 साल इनको हो गया, 1 साल में कितना मतलब कुछ किया है, आए हैं यहाँ? अभी तक तो आए तो हैं, हम नहीं कह आए हैं, इस बात नहीं, काम करा है। जैसे नाला है, ये नाला भरा हुआ था, ये भरा हुआ नाला कई बार उन्होंने निकलवाया है। और यहाँ पे 15 कर्मचारी हैं
जिसमें से एक झाड़ू वाली आती है सिर्फ, वो भी जब आती है जब काम अब घर के सामने सब अपना आप झाड़ू लगा लेते हैं, अपनी गंदगी कौन पसंद करता है। जो नाली भी निकालेंगे, नाली निकालने के बाद भी खुद अपना आप फेंक खाते लोग बाग सब। यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो आते हैं, यहाँ पर सुनवाई होती है। फोन किया मैंने, देखो ये वो जो क्या नाम है उनका, विजय कुमार जी, नहीं जैसे हम उनके पास जाते हैं हमारी बात सुनते भी हैं और आते हुए विचारों से जो होता है वो करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले वो उन्होंने हमने बोला था, उन्होंने नाला भी निकलवाया, जो उनके हाथ में वो करते हैं, ऐसा नहीं है थोड़ी बहुत वो सुनते हैं। लेकिन देखो वो जीतने के बाद अब दोबारा हो रहे हैं इलेक्शन, देखो कुछ क्या करते हैं क्या नहीं। तो जैसे अंकल अभी तो दिल्ली में बीजेपी है एमसीडी में, कुछ ही जो है 1-2 पार्षद जो है वो बीजेपी उसके हैं, आम आदमी पार्टी के। लेकिन क्या लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी आएगी एमसीडी में या बीजेपी ही रहेगी? मैडम ये तो रुझान बताएंगे, पब्लिक क्या बताएगी, ये तो रुझान बताएंगे। आपके हिसाब से क्या लगता है किससे आना चाहिए? मेरे हिसाब से तो कांग्रेस को आना चाहिए, पुरानी पार्टी है, काम भी किया है, गरीबों को जीवन दान दिया उन्होंने। क्या लगता है अंकल आपको कौन? कांग्रेस आनी चाहिए, मतलब एमसीडी में कांग्रेस आनी चाहिए। एमसीडी में कांग्रेस आनी चाहिए। हमारी तनख्वाह मिलती 3 महीने एमसीडी की, 3 महीने हो चुके तनख्वाह। एमसीडी के कर्मचारी? हाँ कर्मचारी है, कर्मचारी तनख्वाह नहीं आई है, एक तनख्वाह भेजी 3 में। अच्छा, क्या आंटी जी क्या समस्याएं हैं, क्या लगता है आप? मैडम हमारे तो नाले में घर में पानी भर जा, ऊपर सिलन जा रही ऊपर तक, अगर तो टूट के गिर गया तो सारी फैमिली दब जाएगी। और ये देखो अगर कोई ये दीवार भी गिर गई तो पब्लिक वैसे दब जाएगी। बच्चे साफ सफाई की अगर हम बात करें एरिया में, आपकी गलियों में साफ सफाई की बात करें तो कर्मचारी आते हैं एमसीडी के? मैडम जी मैं तो कोई नहीं देखा, बाकी मुझे तो सबसे ज्यादा परेशानी नाले की है। देखो अब भी जाकर देख, इसकी शिकायत की गई है नाले की? नाले की शिकायत कर ली, कितने बार कर ली, कोई आते हैं जैसे बोलते हैं फिर चले जाते, फिर शक्ल नहीं दिखाते। एप्लीकेशन लेके गए, मैं खुद गया हूँ उसके दफ्तर पे, हम खुद गए, उन्हें लेकर धर लिया, अब तक वो आया नहीं यहाँ पे। हाँ आया नहीं, मैं खुद गया हूँ, ये प्रधान जी राकेश जी, मैं था, हम 5 बंदे गए हुए थे, कोई नहीं आया, लेके वो लेटर हमारा लेके रख लिया। लोग आएंगे, अब तक तो आए नहीं है, 1 महीना हो गया, मात्र 2 महीने। हम आ चुके हैं त्रिलोकपुरी वार्ड 2E में निगम पार्षद जी के पास। विजय कुमार निगम पार्षद हैं, यहाँ से आम आदमी पार्टी के ये पार्षद हैं। बात करते हैं उनसे कि आखिर मोहल्ले में जो लोगों की उनसे शिकायतें हैं या जो लोग उनके पक्ष में हैं उनको लेकर उनका क्या कहना है। जनता के कुछ सवाल हैं जो आज हम पार्षद जी से पूछेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। सर एक तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में हमें टाइम देने के लिए। पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि एमसीडी इलेक्शन आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी की तैयारी कैसे चल रही है? पहले तो आपको नमस्कार, क्योंकि आप हमारे पास आए और जैसा आपने बताया कि जनता से भी राय लेके आए, तो शायद जनता ने आपको कुछ बताया भी होगा कि जिस तरह से सुबह 7 बजे उठ के अपने जो एमसीडी के वर्कर्स हैं उनके साथ काम करना, जनता के बीच में रहना, ये भी आपको सब कुछ बताया होगा। अब आ जाइए तैयारी पे, तो मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को पसंद किया है और पूरी 272 के 272 वार्ड पे अरविंद केजरीवाल जी इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आने वाले 2022 में जब इलेक्शन होंगे तो जनता ये दिखा देगी कि अरविंद केजरीवाल से अच्छा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। और एमसीडी में इस बार जो है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनेगी और जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी, अगर हम मुद्दों की बात करें त्रिलोकपुरी वार्ड में तो जनता जो है 50-50 पर थी। कुछ कामों से जनता आपके कुछ कामों से संतुष्ट थी तो कुछ में उन्होंने हालांकि टारगेट तो नहीं किया लेकिन थोड़ी बहुत शिकायतें उनकी थी। कहा जैसे कि जो लड़के हैं वो शाम के टाइम गुंडागर्दी करते हैं, खड़े रहते हैं। इसी के साथ ही थोड़े पार्कों की जो है हालत भी ठीक ठाक नहीं दिखी, तो इसको लेके क्या? देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा जो है लगभग सफाई तो डेली रोज की ही होती है और पार्कों की भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे शादी का सीजन चल रहा है इस समय, तो शादी के सीजनों में कुछ जगह जहाँ शादियाँ चल रही हैं तो हो सकता है कि जो रात को कूड़ा होता है कई बार लोग क्या करते हैं, बजाय उठाने के उसे पार्कों के अंदर कई बार डाल देते, तो हो सकता है कहीं एक जगह की कोई ऐसी प्रॉब्लम रही हो। अदरवाइज ऐसा नहीं है, क्योंकि सुबह से वर्कर्स लेके अपने फुल टाइम अपना काम करते हैं और काम करके जाते हैं और जनता काम से तो बहुत ही खुश है, शायद आपको पता भी चला होगा। और रही बात इस बात की कि आप जैसे बोल रहे हैं कि लड़के इधर उधर खड़े रहते हैं
जनता शिकायत करती है तो वो पुलिस देखती है उस चीज़ को कि कौन कहाँ पर क्या खड़ा है, कहाँ खड़ा है, वो पुलिस का सीन है, उसमें कोई निगम पार्षद का तो सीन नहीं है। फिर भी हमने, आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई शिकायत है तो कोई होगा तो मुझसे कहेगी तो हम पुलिस वाले के SHO साहब को बोलेंगे ताकि वो अपनी गश्त और ज़्यादा बढ़ा दें। लगातार जो है बीजेपी आम आदमी पार्टी पे हमलावर हो रही है क्योंकि MCD इलेक्शन आने वाले हैं। कुछ ना कुछ, जैसे कि अभी जो आम आदमी पार्टी आबकारी नीति लेके आ रही है उसको लेके भी लगातार जो है हमलावर है, क्योंकि अभी जो है बीजेपी काबिज है MCD में, तो मात दे पाएगी MCD इस बार बीजेपी? देखिए, जनता ने पूरा मूड बना लिया है MCD के अंदर आम आदमी पार्टी को लाने का, और 2022 लग चुका है। 2022 के अंदर अप्रैल में जब इलेक्शन होंगे उस समय जनता खुद इस बात का जवाब देगी, क्योंकि बीजेपी की भ्रष्टाचार से जनता इतनी परेशान हो चुकी है कि उन्होंने इस समय पूरा मन बना लिया है, और पूरा मन बना के ये ठान लिया है कि इस बार MCD के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार होगी। बीजेपी जब हम बीजेपी पार्षदों के पास गए तो हमने उनसे पूछा था कि आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी के पार्षदों पे भ्रष्ट होने का आरोप लगाती है। आप एक निगम पार्षद हैं, आप आम आदमी पार्टी से हैं, क्या कहेंगे इस पर? अब देखिए ना, मुझे कहने की क्या जरूरत है, पूरी जनता ही चिल्लाती है कि बीजेपी भ्रष्टाचार में लिप्त है। हमारे कहने की क्या जरूरत है? आपने देखा होगा कि कितने लगातार, अभी ले लो, ये मंजू खंडेलवाल हैं, उन्होंने जो है 50 करोड़ की संपत्ति अपने पति के नाम पे करवा दी। तो इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार क्या होगा? वो तो सबके सामने है, उसे तो कोई छुपा नहीं सकता। और आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, एक खबर और आप आई की थी, नोवेल्टी सिनेमा बेच दिया इन्होंने इतने कम दामों पे। और एक खबर और सुन लीजिए, आपने देखा होगा कि बसंत कुंज के एक निगम पार्षद रंगे हाथों 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। कितने भ्रष्टाचार गिनवाए? कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया? ये तो बीजेपी जो है MCD को बीजेपी आज भ्रष्टाचार के नाम से ही जानी जाती है, क्योंकि पिछले 15 साल से दिल्ली की जनता के लिए MCD के अंदर सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा और कोई काम नहीं हुआ, और पूरी दिल्ली को इन्होंने गंदा किया है, कहीं साफ सफाई नहीं हुई। तो ये लगा लो कि जो बीजेपी है ये बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त है, और जनता ने पूरा मन बना लिया है कि इस बार MCD के अंदर अरविंद केजरीवाल जी होंगे। एक सवाल और मैं पूछूंगी कि जो आपकी सीट है त्रिलोकपुरी वार्ड 2E जो सीट है वो महिला सीट हो गई है, क्या लगता है? देखिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, महिला सीट हुई है तो महिला सीट से मतलब नहीं है ना। सीट ये है कि मेरी मदर लड़ रही है इस बार, हम अपनी मदर के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर पार्टी मदर को टिकट देगी तो बाकी तो जितनी 272 सीटें हैं तो 272 की 272 सीटों पे कोई नहीं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी पे इलेक्शन लड़ा जाएगा और जनता अरविंद केजरीवाल जी को वोट करेगी। आखिरी सवाल मेरा यही है कि क्या रणनीति इस बार आम आदमी पार्टी की है MCD इलेक्शन को लेकर? और इसी के साथ ही एक सवाल और ये भी है कि यूपी में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रहेगी? दिल्ली मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसे और जो स्टेट हैं वो भी मान चुके हैं कि दिल्ली मॉडल सिर्फ एक मॉडल है, और अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है। अब आपने खुद ही देखा होगा, वो खुद कहने लगे कि हम बिजली फ्री कर देंगे, और स्टेटों में देखा होगा आपने, पंजाब में चले जाइए, उन्होंने कहा जी मैं बिजली फ्री दूंगा। तो अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को मान रहे हैं इस बात को। आप तो जानते हैं ना कि अरविंद केजरीवाल जी को मॉडल मान रहे हैं। तो वही है कि हमारे गोवा में हमारी सरकार बन रही है, पंजाब में सरकार बन रही है, उत्तराखंड में सरकार बन रही है, यूपी में सरकार बन रही है, हमारी सरकार बन रही है 5 स्टेटों के अंदर। तो मतलब ये है कि 5 स्टेटों में आपकी सरकार बन रही है। तो रणनीति इस बार, अगर सिर्फ MCD इलेक्शन की अगर हम बात करें तो रणनीति क्या है? आखिरी सवाल से समाप्त करना चाहूँगी। रणनीति हमारे सिर्फ नेतृत्व हैं जो है अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो बनाएंगे, वो जैसा हमें गाइड करेंगे हम उसके अकॉर्डिंग कैंपेनिंग करेंगे। तो ये थे हमारे साथ त्रिलोकपुरी वार्ड 2E के निगम पार्षद, जिन्होंने तमाम हमारे जो क्वेश्चन थे, जनता के जो सवाल थे, उनके जवाब दिए साफ तौर पर, और कहा कि बीजेपी इस वक्त जो MCD में काबिज है वो भ्रष्टाचार से भरी हुई है। हालांकि अब ये वक्त जब बताएगा, ये जो सीट है वो महिला सीट हो चुकी है। विजय कुमार ने दावा किया है कि शायद अगर पार्टी उनको टिकट देती है, उनकी मदर को टिकट देती है, तो वो उन्हें चुनाव लड़वा सकते हैं। फिलहाल खैर ये तो देखने वाली बात रहेगी कि किसको टिकट दिया जाता है और किसको नहीं, और चुनाव के नतीजे क्या सामने आते हैं। 5 राज्यों में चुनाव जो हैं लगभग जो हैं होने वाले हैं, 10 तारीख से उनकी शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उसी के बाद जो शुरुआत होगी वो चुनाव होंगे दिल्ली के MCD इलेक्शन, जो अपने आप में ही एक अलग जो है पहचान इस बार लेके आएंगे, क्योंकि सभी जो पार्टियां हैं पूरे दमखम से अपनी सरकार बनाने में इस वक्त जुटी हुई हैं कि MCD में हमारी ही सरकार आए।
तमाम वादे किए जा रहे हैं, वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप भी लगातार जो है जारी है। इसी को लेकर जो है टीएनबी का एक खास प्रोग्राम जो है टीएनबी चला रही है, निगम पार्षदों का रिपोर्ट कार्ड, वादे कितने पूरे कितने अधूरे। इसी के साथ ही हम दिल्ली की बहुत सी विधानसभाएं कवर कर चुके हैं और आज जो है हम त्रिलोकपुरी वार्ड कवर कर रहे थे, त्रिलोकपुरी वार्ड 02E। ये त्रिलोकपुरी विधानसभा में आता है, इसमें 4 वार्ड हैं। तो आज हमने जब जनता से बात की, यहाँ की जनता से जब हमने बात की, साथ ही निगम पार्षद से भी बात की, तो जो विधायक के काम थे उससे जनता जो है काफ़ी परेशान नज़र आई। लेकिन वहीं जब हमने निगम पार्षदों के कामों की बात उनसे कही, उनके बारे में पूछा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो निगम पार्षद हैं उनके काम ठीक हैं, सुनते हैं, काम होते भी हैं, सुनवाई भी की जाती है। खैर ये तो दूसरी बात है, लेकिन अभी जो ये सीट है इसे जो है जनरल सीट कर दिया गया है, महिला जो है सीट इसको कर दिया गया है। तो देखना है कि अभी जो है विजय कुमार यहाँ से थे, अब वो किसको जो है, जैसे कि हमने उनसे बात भी की थी, उन्होंने अपनी माताजी को जो है इलेक्शन लड़वाने की बात कही। लेकिन खैर ये तो पार्टी ही तय करेगी, उन्होंने खुद ये साफ किया है कि अब ये पार्टी तय करेगी कि आखिर यहाँ से किसे वो प्रत्याशी चुनते हैं। जब ये सब बातें सामने आई तो जनता ने भी जो साफ तौर पे है वो परेशानियों की जो है एक लाइनें लगा दी हैं कि जो नालों की समस्या बताई, नालियों की समस्या बताई, कूड़ों की भी समस्या बताई। हालांकि साफ़ सफाई होती है टाइम से, ये भी उन्होंने कहा। पार्कों के जो हालात थे वो हम आपको दिखा चुके हैं, कुछ पार्क अच्छी स्थिति में थे तो कुछ पार्क थोड़े जर्जर स्थिति में नज़र आए। क्योंकि दरअसल ये जो है वार्ड जो है ये इसलिए थोड़ा जो है गड़बड़ाया हुआ है क्योंकि इसमें उपचुनाव भी हुए थे। पहले जो विधायक हैं वो यहाँ से पहले पार्षद थे, फिर उपचुनाव हुए, दूसरे जो है पार्षद यहाँ से आए। हालांकि पार्टी सेम है। कहा जाता है कि जब हम बीजेपी जो पार्षद हैं, दूसरे दिल्ली के दूसरे वार्डों में जो बीजेपी पार्षद हैं, उनसे जब हम बात करते हैं तो लगातार इल्ज़ाम यही लगाया जाता है कि बीजेपी जो है वो भ्रष्ट है, एमसीडी जो है वो भ्रष्ट है, दिल्ली की एमसीडी जो है उसके जितने पार्षद हैं भ्रष्ट है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि यहाँ पे जो पार्षद हैं वो भी जो है आम आदमी पार्टी के हैं और विधायक हैं वो भी आम आदमी पार्टी के हैं। तो ऐसे में जनता परेशान क्यों है, समस्याएं इतनी क्यों हैं? क्योंकि बीजेपी पार्षद जहां से हैं वो तो कहते हैं कि केजरीवाल उनको फंड नहीं देते हैं। अब यहाँ पर एक ही पार्टी के दोनों जो है वो लीडर हैं, फिर भी लोगों की समस्याएं जो है वो सामने आ रही हैं। तो इसका हल कैसे निकलेगा ये आने वाला चुनाव तय करेगा। चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि आखिर जनता ने जो समस्याएं बताई हैं उन समस्याओं को लेकर जनता जो है इस बार वोट करेगी और अपना जो है जिसे कहते हैं कि जो गुस्सा है, जो नाराज़गी है, वो अब वोट के माध्यम से जो है वो लीडरों को देखने को मिलेगी। ये तो अब चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि आखिर कौन जो है वो विजयी रहेगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने दिल्ली में जो पार्षद हैं वो काम कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे हैं, या क्या कुछ बदलाव जो हैं वो इस बार दिल्ली में होने चाहिए, या कौन सी पार्टी इस बार आ सकती है। अगर आप देख रहे हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी के साथ ही ये भी बताइएगा कि निगम पार्षद जो हैं यहाँ के, उनका रिपोर्ट कार्ड कितना सही रहा है। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।